हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we will discuss our previous chapter, that is Golo Grows a Nose, from the book An Alien Hand. सप्लीमेंट्री बुक है आपकी. तो बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से एलिफेंट की जो है पहले नोज नहीं थी, और आपको पता है कि ये क्या है कि इमेजिनरी स्टोरी है, राइट. तो पहले कैसी नोज थी उसकी, यहाँ पे दिखाया गया है पिक्चर में कि एक शॉर्ट बल्जी सी नोज थी. तो किससे कंपेयर करा था यहाँ पे, बूट से. तो उसको जो है थोड़ा सा क्यूरियस था, फुल ऑफ क्वेश्चन था. हर चीज में क्या करता, क्वेश्चन पुट करता था. तो सबसे पहले उसने किससे क्वेश्चन पुट करा था, टॉल आंट ऑस्ट्रिच से, कि तुम जो है और चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ती, राइट. सेकेंड क्वेश्चन उसने किससे पूछा था, टॉल अंकल जिराफ से. क्या पूछा था क्वेश्चन बच्चों, कि व्हाट मेक्स योर बॉडी स्पॉटिंग, कि तुम्हारी बॉडी में जो है स्पॉट्स क्यों है. फिर इसी तरह से फर्दर ही आस्क्ड द क्वेश्चंस टू, इससे पूछा था ह्यूज अंकल हिपोपोटामस से, कि तुम्हारी रेड आइज क्यों रहती है. देन बेबून से पूछा था क्वेश्चन, बट किसी के पास उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं था. देयर इज नो आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. उन्हें लगता था कि अरे ये जो है गोलू क्या है, इज ए नॉटी बेबी. फिर वो एक दिन कहाँ जाता है, उसे कौन मिलता है, ही मैट टू मैना, और मैना से पूछता है कि क्रोकोडाइल खाने में क्या लेते हैं. तो मैना क्या बोलती है, इफ यू वांट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, गो स्ट्रेट टू द लिम्पोपो रिवर, यू विल गेट योर आंसर. फिर वो घर जाता है, ही वेंट होम, और कितने बनानास लेता है, ही टुक बनानास, शुगर केन और मेलन्स. और फिर ये कहाँ रास्ते में उसे कौन मिलता है, पाइथन. पाइथन से भी वो सेम क्वेश्चन करता है, बट क्या रिप्लाई करता है बच्चों, ही डजंट रिप्लाई. फिर ये सीधे जाता है, और आफ्टर फ्यू डेज ही रीच्ड लिम्पोपो रिवर, और वहां पे उसको क्या दिखते हैं, लॉग ऑफ वुड के, लॉग ऑफ वुड. और उसे लगता है कि एक्चुअल में वो क्या होते हैं, वुड नहीं होते हैं. एक्चुअल में क्या होते हैं बच्चों, क्रोकोडाइल. क्योंकि ही नेवर हैड सीन क्रोकोडाइल, उसकी अपीयरेंस नहीं पता थी उसे. तो वहां पे वो सेम क्वेश्चन कहता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है. तो क्रोकोडाइल उससे किस तरह से टॉक करते हैं, कन्वर्सेशन जो है हमने कल पढ़ी थी यस्टरडे. तो लेट्स स्टार्ट और कंटिन्यू द चैप्टर. गॉड सेट बैक ऑन हिज लिटिल हंचर्स. तो कल हमने बच्चों कहाँ पे एंड करा था चैप्टर, यहाँ पे करा था, एलिफेंट विल बी माई डिनर. और किस तरह से क्रोकोडाइल से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुमने क्रोकोडाइल को देखा है, और किस तरह से वो जवाब देता है कि आई एम द क्रोकोडाइल. और किस तरह से अपने शट टीयर्स करता है, आंसू दिखाता है, क्रोकोडाइल टीयर्स. और वो कहता है कि भाई मैं जो आंसर दे रहा हूँ तुम्हें, प्लीज कम क्लोज टू मी, कम हियर लिटिल वन, एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू. और जैसे ही वो गोलू पुट हिज हैंड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट. कल मैंने आपको बताया था स्नाउट क्या होता है, ये जो इसका माउथ होता है क्रोकोडाइल का, उसको बोलते हैं स्नाउट. तो जैसे ही उसने स्नाउट अपना, एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज. जैसे वो उसके क्लोज जाता है तो वो क्या करता है, ही कॉट, क्रोकोडाइल कॉट द नोज ऑफ गोलू. आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल. अब वो कहते हैं कि भाई अब आंसर क्या है तुम्हारे क्वेश्चन का, कि टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माय डिनर. और यही क्वेश्चन वो पूछ रहे थे कि क्रोकोडाइल खाने में क्या खाते हैं डिनर में. तो क्रोकोडाइल एकदम से उसको व्हाट ही रिप्लाइड, अ बेबी एलिफेंट टुडे, अ बेबी एलिफेंट विल बी माय डिनर, लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी. अब गोलू जो है पेन से चिल्लाता है, स्क्रीम करता है कि प्लीज लेट मी गो, मुझे जाने दो, यू आर हर्टिंग मी, कि तुम मुझे क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो. मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम्ड गोलू. अब गोलू जो है स्क्रीम कर रहा था, चिल्ला रहा था पेन से, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था. उसकी नोज किसने कट करी थी, कॉट बाय क्रोकोडाइल. तो वो चिल्ला रहा था, प्लीज लेट मी गो. द पाइथन who had been quietly following गोलू. अब जो पाइथन उसको मिला था रास्ते में,
उसने आंसर कोई दिया नहीं था उसे, बट ही फॉलोड हिम क्वाइटली, चुपचाप उसको गोलू को क्या कर रहा था, वो फॉलोड कर रहा था, उसके पीछे पीछे जा रहा था। केम टू द बैंक एंड सेट, अब वो जो है उसके किनारे, बैंक में किनारा किसका, रिवर का, लिम्पोपो रिवर, एंड सेट if you do not pull as hard as you can the crocodile will drag you into the stream। तो उसने कहा अगर तुम जो है जोर से नहीं खींचोगे तो क्या होगा, अदरवाइज क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम, तुम्हें पानी में घसीट लेंगे। ड्रैग मीन्स खींचना, घसीटना, राइट। हु सेड, किसने बोला ये, पाइथन सेड टू गोलू कि अगर तुम जो है इफ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन अदरवाइज क्या होगा, क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। तो वो उसको जो है क्वाइटली जो है ही फॉलोड हिम, गोलू को फॉलोड कर रहा था। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे क्रोकोडाइल ने क्या करा हुआ, इसकी नोज को पकड़ा है, राइट। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस, अब गोलू जो है अपने नी के जो है उकड़ू करके बैठ गया हॉन्चेस में, एंड पुल्ड, और उसने जो है पूरी जो है एज हार्ड एज ही कैन पुल इट, उसने खींचा उसको, राइट। क्योंकि किसने उसको एडवाइस दी थी, पाइथन ने, कि अगर तुम नहीं खींचोगे अदरवाइज ही विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। तो गोलू सैट ऑन हिज हॉन्चेस एंड पुल्ड, खींचा उसने पूरी स्ट्रेंथ से। The crocodile slipped into the water, making it all creamy with great sweeps of his tail. And he also pulled and pulled. Then the python coiled himself. अब जो है दोनों एक दूसरे को जो है पुल कर रहे थे। क्रोकोडाइल जो है स्लिप होके कहाँ चला गया, द मेकिंग वाटर इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल। अब जो है झाग बनने लगा तो कैसा हो गया, पानी क्रीमी सा। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो भी खींच रहा था, इधर से गोलू खींच रहा था अपने हॉन्चेस में, ही सैट ऑन हिज हॉन्चेस एंड पुल्ड। देन द पाइथन, अब पाइथन ने क्या करा, अपना कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक, अब गोलू के स्टमक में क्या करा, उसने अपने आप को कॉइल करा, लपेटा, एंड सेड लेट्स पुल हार्डर। अब दोनों जने मिले, उसने कहा भाई तेजी से इसको खींचो। अब पेड़ में था, आधा उसने अपने आप को किसमें कॉइल कर लिया, स्टमक में, गोलूज स्टमक, राइट। लेट्स पुल हार्डर, अब पाइथन ने कहा चलो अब जो है खींचो, आधा वो पेड़ में था और आधा उसने किसमें कॉइल करा, गोलूज स्टमक। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड, अब गोलू ने क्या करा, अपने पैरों को जो है क्या करा, बिल्कुल फॉर्म करा नीचे मड में, एंड पुल्ड, और खींचा उसने। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, अब जो नोज थी उसकी कैसी थी, बलजी, मोटी सी थी। अब जैसे ही उसने पुल करा, उधर से कौन पुल कर रहा था, क्रोकोडाइल, इधर से गोलू पुल कर रहा था, और जैसे ही गोलू ने जो है पुल करना शुरू करा, द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, खींचने लगी। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, अब जितनी बारी वो खींच रहा था क्या हो रही थी, वो और लंबी एंड लॉन्गर, एंड इट हर्ट गोलू। अब गोलू को पेन भी हो रहा था, ऑब्वियस है, अगर हमारी कोई नाक को खींचेगा तो ऑब्वियस है पेन होगा। और किसने, कौन खींच रहा था, क्रोकोडाइल। अब जैसे ही जो है क्रोकोडाइल उसको स्ट्रेच कर रहा था, या गोलू जो है अपने को इधर को पुल कर रहे थे, द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग एंड ईच पुल नोज ग्रो लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। अब दर्द तो ऑब्वियस होगा, पेन होगा। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब नोज कितनी लंबी हो गई गोलू की, 5 feet। तो खींचते खींचते कितनी हो गई है, 5 feet की, राइट। तो आगे क्वेश्चन आ सकता है, कितना स्ट्रेच हुई वो, ईच स्टेप इट ग्रू longer and finally it grew up to 5 feet. But it was free at last. अब खींचते दोनों पुल कर रहे थे, अब दोनों यहाँ पे कौन थे, पाइथन एंड गोलू। तो उन्होंने इतना पुल करा, इट वॉज लास्ट,
इट वॉज फ्री एट लास्ट, और लास्टली जो है 5 फीट तक स्ट्रेच हुई एंड फाइनली इट फ्री. With his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. अब उसे बहुत पेन हो रहा था क्योंकि एक आपका जो है बॉडी का पार्ट जो है किसी से स्ट्रेच हो रहा था. तो उसने क्या करा, अपनी जो ट्रंक थी, नोज थी, उसको क्या करा, एक बनाना लीफ, एक बड़ी सी बनाना लीफ ली और उसमें उसको रैप करा और कहाँ टांग दिया उसको, हंग इन द ग्रेट ग्रैंसी लिम्पोपो रिवर. और जो नदी के किनारे, ऑब्वियस है नदी के किनारे कैसा होता है बच्चों, कूल. तो उसने वहां पे उसको हंग कर दिया. किसको? अपनी ट्रंक को. क्लियर? गोलू सेट देयर फॉर 2 days. अब 2 दिन तक वो उसका वेट करता रहा क्योंकि उसको पेन हो रहा था. फॉर हिज नोज टू कूल. तो उसने कहा थोड़ा सा पेन कम होगा. फॉर 2 days क्या करा उसने, वेट करा. फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक. अब उसने कहा हो सकता है ठंडी होके मे बी ये श्रिंक हो जाए क्योंकि 5 फीट की हो गई थी वो. तो उसने 2 दिन तक वेट करा फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक. इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक. कूल तो हो गई, ठंडी हो गई, पेन कम हो गया उसका, बट इट डिडंट श्रिंक. वो श्रिंक नहीं हुई. जितनी लंबी स्ट्रेच हुई थी उतनी ही लंबी रही. राइट? तो आपको क्लियर हो गया कि कैसे गोलू ग्रोज अ नोज. तो चैप्टर का टाइटल है. तो ईच जो है पुल, द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर बट इट हर्ट गोलू. फाइनली द नोज वॉज 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री. तो कब फ्री हुई थी? जब वो 5 फीट तक जो है खींच गई थी और फाइनली जो क्रोकोडाइल से उसने फ्री हो गई थी. अब गोलू जो है वहां पे अपनी नोज को किसमें रैप करा, अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल. गोलू sat there for 2 days waiting for his pool to cool. तो क्या हुआ बच्चों, वो cool हुई, it grew cool but it didn't shrink. At the end of the second day, अब दूसरे दिन क्या हुआ, a fly came and stung. अब दूसरे दिन, पहले दिन तो वो इंतजार करता रहा कि किस तरह से उसे आराम मिले, ठंडी हो जाए. सेकेंड डे क्या होता है बच्चों, a fly came and stung गोलू on the shoulder. एक दिन एक मक्खी जो है उड़ के आई और stung means sting, stung. कहाँ काटा, उसके शोल्डर में, कंधे में उसको काट दिया एक मक्खी ने. गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज. अब उसने क्या करा, अपनी ट्रंक जो लॉन्ग नोज हो गई थी उसको उठाया. विद इट हिट द फ्लाई डेड. अब उसने अपनी, गोलू ने अपने क्या करा, लिफ्ट हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड. और उसने सीधे जो है पीछे मारा जहां पे उसको काटा था और फ्लाई जो है वो मर गई. तो एकदम से पाइथन क्या चिल्लाया, ही क्राइड एडवांटेज नंबर 1. उसने कहा ये एडवांटेज है आपकी लंबी नोज का. Who said? Python said to Golu, this is your first advantage. Advantage number 1. तो बच्चों एडवांटेज नंबर 1 क्या था कि उसने अपनी सूंड को कहाँ यूज करा, he lifted his tongue and with it hit the fly dead. हिज द पाइथन. अब पाइथन ने जो है, अब जो है स्नेक क्या करते हैं, हिज करते हैं. तो उसने हिज करके क्या बोला पाइथन ने कि भाई ये तुम्हारा पहला एडवांटेज है लंबी नोज का. अगर तुम्हारी जो है बल्जी नोज होती, छोटी सी होती, तो क्या तुम मक्खी को मार पाते? नो. तो दिस इज योर फर्स्ट या नंबर 1 एडवांटेज. यू कुडंट हैव डन with it with a small nose. कि तुम ये कैसे छोटी सी नाक से या छोटी सी नोज से नहीं कर सकते थे. Try and eat a little now. Golu put out his trunk and plucked the. उसने कहा तुम कोशिश करो and eat a little one.
लिटिल नाउ कि खाने की कोशिश करो इससे। तो गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। अब गोलू ने क्या करा कि अपनी ट्रंक से विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक ही प्लग्ड द लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। बहुत बड़े बड़े जो है उसे एक बड़ा सा बंडल जो है ग्रास का प्लग्ड मैंने तोड़ा। ही डस्टेड ईट, और उसने उसी ट्रंक से उसको डस्ट करा, मिट्टी झाड़ी उसकी। इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और फिर उसने जो है उसको खा लिया। तो दिस इज द एडवांटेज नंबर 2। कौन बोला? हियर्स द पाइथन। अब पाइथन ने कहा देखो छोटी सी नाक से ना तो तुम प्लग कर पाते लार्ज बंडल ऑफ ग्रास और ना उसे अपने माउथ में डाल पाते। तो दिस इज द एडवांटेज नंबर 2। फिर उसने क्या कहा? यू कुडंट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। तो उसने कहा इतनी छोटी सी तुम्हारी नोज सी पहले बल्जी सी थी, तो क्या तुम ऐसा कर सकते थे? ऑब्वियस नो। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। तो तुमने कहा इस समय अब तुम्हें भी पता है कि क्या है, सन जो है बहुत ज्यादा हॉट है। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या बताया उसका कि उसने क्या करा कि एक फ्लाई डेट को मारा, और फ्लाई जो सॉरी एक मक्खी को मारा, किसे? विद द हेल्प ऑफ हिज ट्रंक। दिस इज द एडवांटेज नंबर 1। सेकेंड टाइम व्हाट ही डिड, उसने जो है क्या करा, ही प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और उसको क्या करा, पहले ही डस्टेड इट एंड देन पुट इट इनटू हिज माउथ। दिस इज द एडवांटेज नंबर 2। Polo scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. अभी बच्चों आपने देखा होगा कि इससे पहले पाइथन ने क्या बोला कि तुम्हें दिखता नहीं है कि डोंट यू थिंक, क्या आप सोचते नहीं है? डोंट यू थिंक द सन डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, कि इतनी गर्मी हो रही है, सन इतना ब्राइट है, इतना हॉट है, क्या तुम नहीं सोचते? तो वो उसको जो है क्या कर रहा था, एनकरेज कर रहा था कि यूज योर टंग, यूज योर नोज। Golu scooped up some mud from the bank and slapped it on his head. अब उसने थोड़ी सी मिट्टी निकाली, कहाँ से? From the bank of Limpopo River, और उसको कहाँ लगाया? अपने forehead में लगाया, on his head. Advantage number 3. तो फिर again he hissed, फिर से पाइथन ने बोला this is the advantage number 3. क्या तुम छोटी सी नोज से ये कर पाते? Obvious no. तो दिस इज द एडवांटेज नंबर 3. You couldn't have done it with small nose, कि ये तुम छोटी सी नाक से नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन। अब जो है गोलू थोड़ा ग्रेटफुली हो गया उसके पाइथन, क्योंकि पहले उसे लगा कि अरे मैं इससे क्वेश्चन पुट करा और ही इज नॉट रिप्लाइंग, आंसर नहीं दिए उसने। तब व्हेन ही met to, किससे मैट हुआ था? पाइथन से। एट दैट टाइम ही वॉज नॉट रिप्लाइंग, कुछ नहीं आंसर दे रहा था, और स्लोली ही फॉलोड, कहाँ तक फॉलो कर रहा था उसे? लिम्पोपो रिवर। और कैसे उसने उसको एडवांटेज बताई उसकी ट्रंक की या लंबी नोज की बताई। तो वो क्या बोलते हैं? थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। उसने कहा ये सारी बातें जो हैं मैं याद रखूंगा, और अब क्या है, फाइनली मैं क्या चाहता हूँ, आई विल गो, मैं जाऊंगा, गो बैक टू माई फैमिली, अपनी फैमिली से मिलने जाता हूँ क्योंकि काफी दिन हो गए। और किस तरह से पाइथन ने उसकी हेल्प करी थी ये हमने यहाँ पे देखा। तो ये दिस इज द स्टोरी रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। सिंपली एब्रिज क्या होता है? एब्रिज का मतलब होता है सिंप्लीफाइड एंड अब्रिज। तो अब्रिज का मतलब होता है कि एक बड़ी सी स्टोरी है, उसको यहाँ पे हम शॉर्ट करके दिखा रहे हैं, बट जो उसका एसेंस है वो सेम रहेगा, बट हम जो है शॉर्ट में उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज द ब्रिज, राइट।
Here is the summary of this chapter. गोलू ग्रोज अ नोज. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से उसकी नोज, और ये बच्चों आपको क्लियर है कि ऐसा नहीं था कि सचमुच में रियल स्टोरी है कि कभी जो है गोलू की क्या रही होगी, छोटी बल्जी नोज रही होगी और कैसे स्ट्रैच होके बड़ी हुई है. इट इज ऑल इमेजनरी, राइट. ऐसा कुछ नहीं है. ट्रंक जो है, ये जो स्टोरी है, इट इज इमेजनरी, राइट. Long ago, the elephants had no tongue. Elephants had no tongue. उनकी टंग नहीं थी. There was a baby elephant called गोलू. तो पूरा चैप्टर किसके रिवॉल्व कर रहा है? अराउंड गोलू. गोलू कैसा है? फुल ऑफ क्वेश्चंस. There was a baby elephant called गोलू. He too had no tongue. He had only a bulgy nose, as small as boot. और किससे कंपेयर कराए हैं? इतनी छोटी नोज सी, बल्जी सी, मोटी सी. किससे तुलना करिए? बूट से. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन. और गोलू क्या है? बहुत क्यूरियोसिटी रहती थी. और एक है कि बहुत सारे क्वेश्चन से, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है पूछता रहता था, और सब जो है उनके पास आंसर नहीं रहते थे. जैसे हमने देखा कि ऑस्ट्रिच से उसने आंसर पूछा, जिराफ से पूछा, हिपोपोटामस से पूछा, या बेबून से पूछा, तो सबके पास आंसर नहीं थे. और उन्होंने क्या बोला कि ये क्या है? नॉटी बेबी एलिफेंट है. नॉटी बेबी. ही आस्क्ड द ऑस्ट्रिच, टॉल ऑस्ट्रिच से पूछा, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स? देन ही आस्क्ड हिज वेरी बिग अंकल. इसके बाद उसने किससे पूछा था बच्चों? जिराफ से पूछा था. लॉन्ग टॉल जिराफ से पूछा था कि तुम्हारी बॉडी जो है स्पॉटी क्यों है. देन ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू वेरी बिग अंकल या ह्यूज अंकल हिपोपोटामस, व्हाई आर योर आईज ऑलवेज सो रेड? तुम्हारी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती है? गोलूज uncles did not answer his questions. They thought the questions were too difficult. और उन्होंने गोलू के लिए क्या कहा था? नॉटी बेबी. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उसने जिराफ से भी किया था. टॉल अंकल जिराफ. वन डे गोलू मैट अ मैना. एक दिन किससे मिला था गोलू? मैना से. मैट अ मैना. सबको पता है मैना एक बर्ड है. कहाँ बैठी थी वो? बुश में. मिड्स ऑफ द बुश या मिडल ऑफ द बुश. He asked, what does a crocodile have for dinner? क्रोकोडाइल जो है डिनर में क्या लेते हैं? मैना एडवाइज गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर. तो रिवर का नाम याद रखें बच्चों, लिम्पोपो रिवर. तो मैना ने क्या एडवाइस दिया? इफ यू वांट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, गो टू द लिम्पोपो रिवर एंड यू विल गेट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. गोलू वेंट होम आफ्टर द मील्स. गोलू सेड टू हिज फैमिली, Goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. और क्यों जा रहा हूं? To find the answer of my question. I will find out what crocodile has for dinner. कि मैं ये पूछने जा रहा हूं कि और क्रोकोडाइल खाने में क्या लेते हैं. Thus Golu started for Limpopo river to find out what the crocodile has for dinner. तो इसीलिए कहाँ गए वो? लिम्पोपो रिवर में. किसने उनको सजेस्ट किया था? मैना ने सजेस्ट किया था कि तुम्हें अगर आंसर चाहिए तो कहाँ जाना है आपको? यू हैव टू गो टू लिम्पोपो रिवर. ऑन हिज वे गोलू मेट अ पाइथन. रास्ते में कौन मिला था उसे? पाइथन. ही आस्क्ड हिम आल्सो द सेम क्वेश्चन. द पाइथन आल्सो डिड नॉट गिव एनी रिप्लाई. अब पाइथन ने कोई जवाब नहीं दिया. However, he quietly followed गोलू. But उसने क्या करा? गोलू को फॉलो करा. When he reached the river Limpopo, he saw big log of wood. Log of wood थे वहाँ पे बड़े बड़े जो है. क्या एक्शन में वो wood of log of wood थे? Obviously no. क्या थे वो? Crocodile. Actually, it was a crocodile. When it winked at गोलू, he asked. क्या पूछा उसने? सिंपल. गोलू ने एकदम से क्वेश्चन पूछ दिया. हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? क्या तुमने पहले कभी क्रोकोडाइल को देखा है? क्योंकि गोलू जो है
नहीं पहचानता था किसको, क्रोकोडाइल को। ही हैड नेवर सीन क्रोकोडाइल बिफोर। हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? किसने पूछा ये? क्रोकोडाइल, गोलू आस्क्ड क्रोकोडाइल। द क्रोकोडाइल टोल्ड हिम दैट इट वाज हिम। उसने कहा मैं ही क्रोकोडाइल, आई एम द क्रोकोडाइल। Crocodile shed crocodile tears to show that it was true. तो क्रोकोडाइल ने क्या करा कि उसने शेड करे टीयर्स, आंसू गिराए, ये शो करने के लिए कि इट वाज ट्रू, कि मैं ही क्रोकोडाइल हूं। अब गोलू जो था, ही वॉज फ्राइटेंड, उसे डर लगने लगा। येट ही आस्क्ड द क्रोकोडाइल, उसने क्रोकोडाइल से क्या पूछा? व्हाट ही हैड फॉर डिनर। तो उसने कहा कि भाई तुम खाने में क्या खाते हो? द क्रोकोडाइल सेड, कम हियर लिटिल वन, इधर आओ, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, कि मैं जो है धीरे से तुम्हें आंसर बताऊंगा। आई विल टेल यू, या आई विल विस्पर द आंसर टू यू। कम हियर लिटिल वन, he said it because he wanted to eat गोलू। अब क्यों बोला उसने कि प्लीज कम नियर या कम हियर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू। क्यों बोला बच्चों ये? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट गोलू, क्योंकि वो किसको खाना चाहता था? गोलू को। गोलू वेंट नियर हिम, अब जैसे ही गोलू जो है उसके पास गया, द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, और सीधे उन्होंने जो है उसकी जो बल्जी सी नोज थी वहां से कॉट हिम, क्रोकोडाइल कॉट द नोज। देन ही टोल्ड गोलू दैट, और फिर उसने क्या बोला क्रोकोडाइल ने? ही टोल्ड, क्रोकोडाइल टोल्ड गोलू दैट टुडे, आज जो है ही वुड बी हिज डिनर, कि आज हो सकता है तुम ही जो है मेरा रात का खाना हो। Now the python came to Golu's help. अब पाइथन जो है quietly he followed गोलू, तो उसने जो है he came to help him. He asked गोलू to pull hard. अब उसने गोलू से कहा कि भाई अगर तुम क्या करोगे, अगर पूरी स्ट्रेंथ से नहीं खींचोगे तो otherwise he will drag you to the stream. Now both the crocodile and गोलू try to pull each other. अब दोनों जो है अपोजिट थे, दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे। गोलू अपने आप को पुल कर रहा था और क्रोकोडाइल जो है उसकी नोज को पुल कर रहे थे। Then the python coiled himself round गोलू's stomach. फिर जो पाइथन थे जो क्वाइटली फॉलोड उसको करा था और हेल्प करने के लिए, तो he coiled himself round गोलू's stomach, उसके चारों तरफ उसने अपने आप को लपेट लिया। He also applied his strand with गोलू। अब दोनों के दोनों जो हैं क्या कर रहे थे? पुल कर रहे थे। इन द मीन टाइम गोलूज नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, हर टाइम क्या कर रही थी? एवरी पुल इट स्ट्रेच, इट ग्रू लॉन्ग एंड लॉन्गर। इन द एंड गोलू वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को तो उसने फ्री कर लिया एट लास्ट, ही वॉज एबल टू फ्री हिमसेल्फ, बट हिज नोज हैड बिकम 5 feet। फ्री तो कर लिया उसने क्रोकोडाइल से अपने आप को, बट जो नोज थी उसकी बल्जी थी, इट बिकम 5 feet। गोलू sat there for 2 days waiting for the nose to cool and shrink। बट क्या हुआ बच्चों? ऐसा नहीं, the nose cooled but it didn't shrink नहीं भी, 5 feet थी as it is, right? तो उसने 2 दिन किस लिए वेट करा था? Let the nose be cool and shrink, but the nose cooled but didn't shrink। Python said that the long nose called trunk would be useful। पाइथन ने उसको बताया कि जो तुम्हारी लंबी सी ट्रंक है, नोज है, ये आपको कितनी हेल्पफुल होगी। With it the elephant could keep the flies away। मक्खियों को भगा सकते हैं, मक्खी को मार सकते हैं अगर वो आपकी बॉडी में बैठे हैं। तो आपने देखो, अगर एलिफेंट देखा होगा हाउ ही यूज्ड हिज ट्रंक। विद द एलिफेंट कुड पुट अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड
इनटू हिज माउथ, और कैसे वो ज्यादा क्वांटिटी में खाने को अपने मुंह में डाल सकते हैं। और पहले छोटी सी नोज सी, तो उससे कर सकते थे बच्चों? नो, ही couldn't do. The trunk helps the elephants to throw mud of water on the body when it is hot. या बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो वो अपना बहुत सारे मड को अपनी बॉडी में डाल सकते हैं। तो ये जो है यूजेस बताए, और किस तरह से पाइथन ने उसे बताया कि एडवांटेज नंबर 1, एडवांटेज नंबर 2 कि किस तरह से आप ज़्यादा खाना खा सकते हैं, या व्हेन इट वाज टू हॉट तो आप किस तरह से अपनी बॉडी में मिट्टी डाल सकते हैं, मड ऑफ वाटर, mud or water on your body when it is too hot or sun is hot. गोलू thanked the python and went back home. और इस तरह से गोलू ने थैंक यू बोला पाइथन को and went back home. और किस तरह से अपने घर चला गया। तो this is all about the story about this chapter. गोलू grows his nose. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से how गोलू grows his nose, और कितने फीट की थी? 5 फीट। और किस तरह से उसने अपने आप को फ्री करा था? क्रोकोडाइल से। तो अभी गोलू के बारे में आपको क्या पता है कि गोलू एक बेबी एलिफेंट है। और क्या आपको पता चला? ही वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन। और क्वेश्चन किससे पूछे? तो गोलू क्या है यहाँ पे? बेबी एलिफेंट। सेकंड क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? फुल ऑफ क्वेश्चंस। नोज कैसी है उसकी? बल्जी। राइट। किस तरह से उसने सबसे पहले क्वेश्चंस किससे पूछे थे? ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच के बाद जिराफ, जिराफ अंकल, देन बबून, हेयरी बबून, देन हिपोपोटामस, क्या आंसर थे इनके पास? नो, दे हैव नो आंसर ऑफ दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चन था? ऑस्ट्रिच से पूछा उन्होंने कि और चिड़ियों की तरह तुम क्यों नहीं उड़ती हो। जिराफ से पूछा तुम्हारी बॉडी जो है स्पॉटेड क्यों है। बबून से पूछा कि मेलन टेस्ट क्यों है। ह्यूज हिपोपोटामस से पूछा कि तुम्हारी आईज रेड क्यों रहती है। तो इनके आंसर नहीं थे। और फाइनली दे सेड कि कैसा है गोलू? नॉटी बेबी। उसके बाद किससे मिला वो? ही मैट अ मैना। तो ऐसे आप शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं। किससे मिला गोलू? ही मैट या गोलू मैट मैना। और मैना ने क्या बोला उसको कि अगर इफ यू वांट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन गो टू द लिम्पोपो रिवर, राइट। तो उसने जैसे क्वेश्चन पूछा कि भाई ये क्रोकोडाइल खाने में क्या लेते हैं डिनर में, तो उसने क्या बोला मैना ने? गो टू द लिम्पोपो रिवर। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, गो टू लिम्पोपो रिवर। एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। ऑन द वे फिर वो घर गया, ही वेंट बैक टू होम। और उसके बाद कौन मिला उसे? पाइथन मिला। और पाइथन कैसे क्वाइटली ही फॉलोड गोलू, और किस तरह से उसने क्रोकोडाइल से उसको बचाया था, और किस तरह से उसकी जो ट्रंक थी, नोज थी, किस तरह से स्ट्रेच हुई। एवरी पुल इट ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर। और फाइनली कितनी लॉन्ग हुई? 5 फीट। एंड फाइनली इट वॉज फ्री। लास्टली जो है इट वॉज फ्री। तब तक कितनी लंबी हो गई थी? 5 फीट। तो फाइनली उनकी सूंड कितनी बड़ी हो गई? 5 फीट। तो ये जैसे हमने पढ़ा था कि इमेजिनरी स्टोरी है कि हम काल्पनिक है।
तो आप घर में जाके इसको रिवाइज करें और इस तरह से फ्लो चार्ट बना के पॉइंट्स को लिख सकते हैं, राइट। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। द होल चैप्टर इंटरेस्टिंग था, और इमेजनरी, जैसे मैं बार बार बोलूँगी, दिस इज द इमेजनरी स्टोरी और चैप्टर। Let's discuss the questions of this chapter. First is your short answer type questions हैं. What do you know about गोलू? आपको गोलू के बारे में क्या पता है? जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि गोलू was a baby elephant. He had a bulgy nose. he had no trunk. He was full of questions. यही मैंने पॉइंट्स आपको लिख के बताए थे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब भी कोई चैप्टर आप रीड करते हैं तो की पॉइंट्स बनाए आपके, उनका फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे अभी बताया कि गोलू लिखें और गोलू के नीचे ये पॉइंट्स लिखें, तो इजीली यू कैन राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। कि गोलू क्या है? गोलू बेबी एलिफेंट है, उसकी बजी नोज है, ही हैड नो ट्रंक, ही वाज फुल ऑफ क्वेश्चन। सिंपल सा हमने डिस्क्राइब कर दिया गोलू को। क्लियर? तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से आपके माइंड में रहेगा। ये चार बातें मैम ने बताई थी। बेबी एलिफेंट है, बल्जी नोज है, नो ट्रंक, फुल ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर? तो इसको आप जो है फ्रेम कर सकते हैं ना सेंटेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच बर्ड डायरेक्टेड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर एंड व्हाई? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जस्ट आई टोल्ड यू कि हु मेट, व्हिच बर्ड मेट गोलू। तो कौन मिली थी बच्चों? मैना मिली थी। और कहाँ बैठी थी? सिटिंग इन द मिडल ऑफ द बुश, झाड़ियों के बीच में बैठी हुई थी। तो विच बर्ड डायरेक्टेड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर एंड व्हाई? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्यों, राइट? अगर यहाँ पे सिंपल ये क्वेश्चन होता है विच बर्ड डायरेक्टेड गोलू, तो आप सिंपल लिखते मैना, राइट? बट यहाँ पे क्या है? क्यों बोला था। तो ए मैना बर्ड वॉज सिटिंग इन द मिडल ऑफ ए बुश। कहाँ बैठी हुई थी? झाड़ियों के बीच में बैठी थी। गोलू asked her what the crocodile ate. अब ate क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब eat, ate at dinner. कि क्रोकोडाइल डिनर में जो है क्या खाते हैं, रात के खाने में क्या खाते हैं? द मैना, कौन सी बर्ड थी? मैना बर्ड डायरेक्टेड गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है कि क्रोकोडाइल, व्हाट द क्रोकोडाइल एट एट डिनर। तो किस बर्ड ने? तो क्वेश्चन दो है इसमें, राइट? एक तो विच बर्ड डायरेक्टेड, और क्यों करा था? क्योंकि गोलू ने क्वेश्चन पूछा था कि क्रोकोडाइल रात के खाने में क्या लेते। क्लियर? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हाट आइटम्स ऑफ फूड डिड गोलू टेक? अब कौन कौन सी चीजें जो है गोलू ने पहले अपने साथ लेके गया था बिफोर लिविंग द होम फॉर लिम्पोपो रिवर? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था 100 शुगर केन, 50 डजन बनानास। तो 50 डजन का मतलब क्या हुआ बच्चों? पहले भी मैंने आपको बताया था 50 इंटू 12, तो इट मीन्स कितने ले गया था? 600, राइट? कितने बनानास थे? 600। कितने थे बच्चों? 600। तो टोटल कितने थे बच्चों? 600। 600, ठीक है? तो कितने थे? 600 बनाना। तो आपको आंसर कैसे लिखना है? ही टुक 100 शुगर केन। 100 क्या ले गए थे वो? शुगर केन। 50 डजन बनानास एंड 25 melons. इट इज क्लियर कि क्या क्या लिया था? ये हमने पहले भी डिस्कस करा था। 100 शुगर केन, 50 डजन बनानास एंड 25 melon. How did Golu help the python? अब how did Golu help the python? Golu helped the python to coil around the branch of the tree again.
तो गोलू ने, अभी यहाँ पे आप कंफ्यूज ना करें कि पाइथन ने गोलू को कैसे हेल्प करी थी, यहाँ पे है गोलू ने पाइथन को कैसे हेल्प करी थी। हाउ डिड गोलू हेल्प द पाइथन, कैसे हेल्प करी थी। तो गोलू ने हेल्प करी थी उसको कॉइल करने में ब्रांच में, जैसे वो अनकॉइल्ड हुआ था तो उसको कॉइल्ड होने में हेल्प करी थी गोलू ने। तो गोलू हेल्प द पाइथन टू कॉइल अराउंड द ब्रांच ऑफ द ट्री अगेन। क्लियर। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम, इसको रिवाइज करें और कहीं पे भी आपको डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप क्लियर कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस